किराएदार द्वारा दुकान पर अवैध रूप से कब्जा जमाने के मामले में एक बुजुर्ग महिला अपने नातिन के साथ न्याय के लिए प्रशासनिक कार्यालय के चक्कर काट रही है। पुलिस विभाग के साथ ही मंगलवार को कलेक्टर जनसुनवाई में पीड़िता पहुंची, जहां उन्होंने बताया कि बीते कुछ वर्ष पहले उन्होंने जिस व्यक्ति को दुकान किराए पर दी थी, जहां समय बीतने के साथ किराएदार से दुकान की किराएदारी का लिखित में हिसाब किताब हो गया। वहीं बीते माह किराएदार की मौत की खबर आने के बाद उनके किराएदार के भाई द्वारा उस दुकान पर कब्जा किया जा रहा है। पीड़ित के अनुसार क्षेत्र के एक कांग्रेस नेता के रिश्तेदार होने का हवाला देते हुए आरोपी महिला को धमका रहा है। मामले में बुजुर्ग पीड़िता ने न्याय की मांग की है। अधिकारियों के वहाँ जा रही हैं और क्या पूरा आपके साथ हादसा घटना घटी? साहब मेरे साथ मेरी आज़ाद नगर गोल चौराहे पे मकान है, नीचे 2 दुकानें हैं। एक मेरा बेटा एहसान खान सर्विस सेंटर चलाता है, एक पान की दुकान है जिसे मैंने इमरान खान को किराए पर दी थी। 1800 रुपये महीना किराया था। 15-16 साल से वो अपाहिज था, उसको मैंने दुकान किराए पर दी थी। वो लड़के से मेरे को कुछ पैसों की ज़रूरत थी तो मैंने उससे बात करी कि बेटा दुकान खाली कर दे, तू 1-2 साल के लिए मैं बाद में तुझे दे दूँगी, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मैंने किसी से बात करी है तो वो सामने वाला मुझे दे देगा, मैं उससे किराया नहीं लूँगी। तो उसने बोला आपा मुझे ही दे दो, मैं आपको 1.5 लाख रुपए की ज़रूरत है, मैं दे देता हूँ और मेरे से किराया मत लेना। पहले तो बोला किराए में कटेगा, मैंने कहा नहीं, मैं किराया तू जब तक 3 साल तक मैं पैसा नहीं दूँ, जब तक तू मेरे को किराया मत देना। उसने हाँ कर ली। 2019 में उसका मेरा एग्रीमेंट ख़त्म हो गया। 500 रुपये के स्टाम्प पे लिखा पड़ी हुई थी उसकी मेरी। जब 2019 में कहा उसका ख़त्म हो गया एग्रीमेंट में, उसके पास पैसे लेकर गई उसके घर पे तो वो नाराज़ हुआ, खाना खा रहा था, कहने लगा आप मेरे घर पैसे लेके क्यों आई, मैं पैसे नहीं लेता। फिर दुकान पे आया, थोड़ा उसने मेरे साथ बदसलूकी करी। मैंने उससे पूछा तूने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? भैया मैं तो तेरा पैसा देने आई थी, अब नया एग्रीमेंट कर अगर दुकान लेना है तुझे तो। वो कहने लगा आप पैसे लेके मेरे घर क्यों आ गई, मेरे घर वाले छीन लेंगे, बहुत मारपीट करते हैं, बहुत जुल्म करते हैं मेरे साथ। मैं इसलिए आप पे नाराज़ हुआ था, तो आप पैसे अभी इसलिए मैंने कहा था आप पैसे ले जाओ। जब मैं वो आया तो मैंने उसको पैसे दिए। मैंने कहा ये तेरे पैसे पकड़, अब नया एग्रीमेंट कर। तो कहने लगा मैं पैसे नहीं लेके जा सकता, पैसे ले लिए मैंने, अब ये पैसे मैं आपके पास अमानत के तौर पे रख लिया हूँ, मुझे जब वक्त ज़रूरत पड़ेगी मैं ले लूँगा। मैंने कहा ठीक है, अब मैं 3000 रुपये किराया लूँगी, दूसरों की दुकानों का 6000 रुपये किराया है, तो मुझे 3000 देना। बोला ठीक है। 3000 रुपये महीने के हिसाब से वो मुझे किराया देता था, 500 रुपये लाइट का बिल देता था। क्या हुआ अभी, क्या हुआ? तो उस हिसाब से उस 2020 में जब लॉकडाउन लग गया, परेशानी आई थोड़ा, तो उसने जब मैंने पैसों का तगादा लगाया कि बेटा किराया, लेकिन लगा आपा मेरा जो पैसा जमा है आपके पास, आप उसमें से काट लेना। ऐसा करते हुए अभी जब ज़रूरत पड़ी और जब बात हुई मेरी, तो मैंने फरवरी में उससे बात करी कि इमरान मैं उम्रा पे जा रही हूँ मार्च में, बेटा जो भी कुछ अपना लेन देन है हिसाब कर ले। उसने जब गया तो वो वकील के पास लेकर गया और हिसाब किताब करा, उसने 67,500 रुपये मेरे निकले। उसने कहा आप ये पैसे मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं दे सकता और मैं दुकान आपके कब्जे में दे दिया हूँ, आप ये दुकान ले लो वापस और चाहो किसी और को दे देना। मेरा थोड़ा सा सामान पड़ा है, ये पड़ा रहने दो इसमें। मैंने कहा ठीक है। उसका सामान मैंने, अच्छा लड़का था इसलिए भरोसे के तौर पे रखा। कहने लगा मैं सामान ले जाऊंगा, मेरे घर वाले बेच के खा जाएंगे। मैंने उसका सामान पड़ा रहने दिया। मैं 8 मार्च को उम्रा पे चली गई। जब मैं जा रही थी उसने मुझसे पैसों का फिर सवाल करा, बोले आप मुझे 40,000 रुपये अर्जेंट देना, मुझे और दे दो। मैंने उसे जाने के पहले 40,000 रुपये और दिए। उसने ओरिजिनल कागज़ मेरे सुपुर्द करे कि ये लिखा पढ़ी के कागज़ आप संभालो। जब से कागज़ मेरे पास है, 21 मई को सुनने में आया, मस्जिद में ऐलान हुआ कि इमरान खान पान वाले का इंतकाल हो गया, तो हमें मालूम पड़ा कि उसने सुसाइड कर लिया, उसका इंतकाल हो गया। तीसरे दिन 23 मई को उसका एक लड़का आया, तौसीफ नाम का, कहता मैं इमरान का भाई हूँ और ये दुकान की चाबी मुझे दे दो। मैंने मना करा, मुझे जान से मारने की धमकी दी। बोला ये नहीं जानती हूँ, मैं दुकान पे कब्जा करना जानता हूँ, पुलिस थाना सब जेब में रखता हूँ, मैं किसी से नहीं डरता। वाकई साहब वो अब देखने में आ रहा है कि पुलिस थाना जेब में रखता है। वो आज़ाद नगर के पार्षद शेख अलीम का भांजा है, उसकी बहन ने, इन्होंने मेरी दुकान पे ताला काटने की कोशिश की और पुलिस को भी लाके एक मरतबा ताले कटवाए इन्होंने। कहाँ शिकायत कर चुके हो आप? मैं सब दूर कमिश्नर साहब के यहाँ, ACP साहब के यहाँ, आज़ाद नगर थाने पे मैंने रजिस्ट्रियाँ भी करी सब दूर। वहाँ पे CM हाउस में भी मैंने कंप्लेन करी, सब दूर करा। मुझे सब दूर से मायूसी आ रही है
मुझे कहीं कहीं इंसाफ नहीं मिल रहा है। इनका कौन से नेताओं से संबंध है? ये बीजेपी और भाजपा, ये पार्षद आजाद नगर का जो पार्षद है शेख अलीम, उसकी सगी बहन और भांजा है। मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ, मेरे पास वीडियो है ताला काटते की। ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं, मुझे मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। साहब किसी दिन भी मेरे साथ कोई हादसा हो सकता है, इनका कहना चलते रास्ते गाड़ी वाला कौन फेंक जाएगा पता भी नहीं चलेगा। कि किसी दिन भी मेरे साथ कुछ भी हादसा कर सकते हैं। पुलिस प्रशासन सहयोग कर रही है? नहीं कर रही है बिल्कुल। मैं पुलिस की तरफ से बिल्कुल मायूस हो गई हूँ, और आजाद नगर पुलिस तो बिल्कुल ऐसा उन्हीं का साथ दे रही है। जब थाने में जाती हूँ ऐसे भी साहब तक अच्छा सलूक नहीं करते, बहुत बदतमीजीपन से बात करते हैं। पुलिस वाले भी अनसन बोलते हैं। मैं कहते साहब हम कानून का सम्मान करते हैं, तो कहते हैं क्यों करते हो कानून का सम्मान। बहुत परेशान कर लिया इन लोगों ने मुझे। आपका नाम? मेरा नाम आशिया भी है, मेरा पति मरूमाला नूर, मकान नंबर 763 गोल चौराहा आजाद नगर इंदौर।